चालू कर। हेलो समस्त मेरे गुरुजनों एवं मेरे विद्यार्थियों, आज आप सभी को यहाँ क्यों आमंत्रित किया है, किसी को पता है? नहीं पता। शायद आप नोटिस बोर्ड भी कभी नहीं देखते होंगे। आज आपके एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे जतिन दास। 13 सितंबर 1929 को उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी दे दी गई थी, जो कि एक गरम दल के नेता माने जाते थे। उनका जन्म 1904 में हुआ था और लाहौर षड्यंत्र केस में उनको ये फांसी दी गई थी। वो 63 दिनों तक अनशन किए थे। अनशन किस चीज़ के लिए था वो भी शायद आपको नहीं पता होगा। वो अनशन था राजनीतिक बंदी। उनका जो जेल में जो उनके साथ बिहेव किया जाता था, वो चाहते थे कि उनके साथ प्रॉपर बिहेव किया जाए, बंदियों के साथ भी, क्योंकि जेल में रहते हैं तो उनको खाना, उनके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने अनशन किया था। तो उन्हीं की याद में ये आज दिवस मनाया जा रहा है। मैं इस उपलक्ष्य में हमारे इसी महाविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष श्री राम जी द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूं कि मैं इस बारे में आपको अपने मूल्यवान विचार के द्वारा प्रदर्शित करें। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे ये आइडिया है और पता भी है कि यहाँ मैक्सिमम लोग जो बैठे हैं वो बुलावे पर आए हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं आया। और सभी के लिए नोटिस लगाया गया था कि आज हम लोग 13 सितंबर को जो महान क्रांतिकारी जतिन दास, जिनका आप फोटो देख रहे होंगे, आज शहीदी दिवस मना रहे हैं। और शायद जिस आबो हवा में आप सांस ले रहे हैं, इस आबो हवा को आज़ाद कराने का बीड़ा उन्होंने उठाया था। और हमें नहीं लगता यहाँ मोर देन 200 स्टूडेंट होंगे, लेकिन किसी को भी इनके बारे में 2-4 लाइनों के अलावा ज़्यादा पता हो। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के नहीं, तो मुझे नहीं पता। लेकिन आप जिस देश में रहते हैं, उस देश की आज़ादी के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। तो आपको इन अनसंग हीरो के बारे में पता होना चाहिए। और सभी जानते हैं कि वर्तमान में हमारा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके तहत क्या है, हमारे देश की जो स्वतंत्र अनुशीलन समिति कहते हैं, उससे जुड़ गए थे। आपको ये बता दें कि ये सारी जानकारियां आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, जो चीज़ें मैं बताऊंगा। तो अनुशीलन समिति से जुड़ने के बाद एक बहुत फेमस संगठन भारत में उभर रहा था, जिसे शॉर्ट में एचआरए कहते हैं। एचआरए का फुल फॉर्म कोई जानता है? हाँ बोलो, सही बोलो तो। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सत्येंद्रनाथ सान्याल ने इसका संगठन किया था। बाद में 1928 में ये इसमें एस और जुड़ गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये इसके सदस्य थे। और ये वो संगठन था जिसमें आप शहीद आजम को जानते हैं, वो इनके मेन कर्ता धर्ता थे। शहीद आजम कौन है? भगत सिंह। और भगत सिंह के साथ आपको वो घटना याद होगी जो 8 अप्रैल 1928 को हुई थी। किसी को याद है? अक्सर पूछा जाता है। असेंबली बम विस्फोट। क्या कहा था भगत सिंह ने कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। तो वो बम कांड असेंबली में हुआ था। उस समय कौन कौन से थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो इन लोगों पे क्या चला? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, मतलब लाहौर षड्यंत्र केस। इस केस में इनको तो उठाया ही गया, राजगुरु को भी उठाया गया। इसके साथ 24 और अभियुक्त थे। उनमें से एक आपके अभियुक्त थे जतिन दास, मतलब जतिंद्र दास। कई जगह इनका नाम जतिंद्र नाथ दास मिलता है पूरा। तो इनको जब उठाया गया, ये बंदी बनाया गया 14 जून, शायद उस समय डेट थी 14 जून 1929 की। तो इन्हें जब बंदी बनाया गया, प्रारंभ में इन्होंने इसका क्या नाम है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का साथ दिया। अब बात हुई वहाँ रहने की। आज आप रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा उड़ते हैं, लेकिन उस समय आप सोचिए कि भारतीय क्रांतिकारियों के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जाता था।
ब्रिटिश प्रिजनर्स मतलब जो यूरोपीय अपराधी थे उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। जैसे आज आप वीआईपी कल्चर समझिए, आप कहीं जाएंगे तो आपके साथ ट्रीटमेंट कैसा होता है, वहीं अगर कोई पहुंच वाला बंदा है या वीआईपी कल्चर वाला है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता था। तो वैसा व्यवहार उस समय भारतीयों या क्रांतिकारियों के साथ किया जाता था, अपेक्षाकृत गैर भारतीय का तात्पर्य यूरोपियन से है। अब यूरोपियंस वो कोई भी हो सकता है, ब्रिटिशर्स हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, पुर्तगीज हो सकता है, ठीक है। क्या था अंतर, वहाँ जो लोग रहते थे उनको गंदे कपड़े दिए जाते थे जो कई महीनों तक धुले नहीं होते थे। उनका जहाँ खाना नहीं आया ब्रिटिश हुकूमत पे, लेकिन ये बदलाव शुरू हो चुका था। ये बदलाव शुरू हुआ था, इनकी भूख हड़ताल पूरे भारत में बढ़ने लगी थी, अर्थात इनकी पॉपुलैरिटी। न्यूज़ चैनल उस समय, जो न्यूज़ चैनल का तात्पर्य है आकाशवाणी जो होते थे, समाचार पत्र होते थे, पैम्पलेट पत्र जो छापे जाते थे, उनमें इनका खूब प्रचार प्रसार हो रहा था। कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने इनसे आग्रह भी किया कि ये अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दें। उसके बाद पूरा अगस्त आया, 31 दिन इधर हो गए, 1931 आप जोड़ लीजिए, इनका चीजें बदल नहीं रही थी। तब जेल प्रशासन ने जबरन डिसीजन लिया कि इनको भोजन दिया जाए। आप जानते हैं कैसे भोजन दिया जाता है। सबसे पहले 20 दिन बाद प्रयास किया गया इनकी नाक में एक पाइप डाल करके ट्यूब के माध्यम से दूध देने का, जबरदस्ती दूध देने का प्रयास किया गया। और 8, 9, 10 मुस्तंडे पुलिस वाले जो होते हैं उस समय उनको पकड़ के जबरदस्ती दे रहे थे, लेकिन इन्होंने काफी प्रतिरोध किया तो वो ज्यादा इनको फीड नहीं करा पाए। दूध एक ऐसा पदार्थ होता है जो आपको पोषण दे देता है अच्छा खासा। आपको पता होगा न्यू बॉर्न बेबी 1000 डेज दूध पे ही निर्भर रहता है और उसका संपूर्ण शारीरिक विकास होता है, वो कोई फल फ्रूट्स नहीं खाता। जब यहाँ वो सफल नहीं हुए, फिर बाद में जबरदस्ती प्रयास किया गया, तब जतिन दा को पकड़ लिया गया और इनके मुंह में पाइप डाल करके दूध डालना प्रारंभ कर दिया गया। जब इनके मुंह में पाइप डाला गया और दूध डाला गया तो वो पेट की जगह फेफड़े में चला गया, जिससे इनको जो लंग्स इन्फेक्शन था वो बढ़ गया। जैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, इन्होंने अपनी आंखों की दृष्टि खोई। इन्हें ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में समस्या होने लगी, भाई फेफड़े इन्फेक्शन हो रहे थे। इन्होंने दवाई लेने को मना कर दिया था। और 13 जुलाई सन 1929 को दोपहर के 1:05 का वो समय था जब इन्होंने अपने भाई किरण दास, इनको अनुमति मिल गई थी उनके अंतिम समय में उनके साथ रहने की। सबको पता चल गया था कि अब ये बचेंगे नहीं। तो वो 63वां दिन था हंगर स्ट्राइक का या भूख हड़ताल का, जब जतिन दास ने राजनीतिक कैदियों के अधिकार के लिए, भारतीय जनमानस के अधिकार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। और ये वही साल है, अगर आप याद करें, कि इनके बलिदान के कुछ दिन बाद जब दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ था। क्या था? किसी स्वराज, अपूर्ण स्वराज के अलावा हम कुछ नहीं लेंगे। तो ये वो बलिदान थे, ये वो बलिदानी थे जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस देश के लिए कुछ किया। और उस समय इनकी मात्र आयु 25 वर्ष की थी। यहाँ कई लोग हैं जो उस आयु के पड़ाव के पास हैं या पार हो चुके हैं या काफी दूर हैं। आप सोचिए कि उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किस लिए दिया, और ये शहीदी दिवस मनाने का औचित्य क्या है। आपको मैं यहाँ खड़े होकर ये चीजें बता रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है, कोई बताएगा? कोई भी एक? आप सोचिए कि मैं इतनी देर, शायद 5 से 10 मिनट बोला और कोई 2 मिनट बोलने को तैयार नहीं कि ये मनाया जा रहा है। क्यों? बलिदान को याद करने के लिए। ये तो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है कि हम आज इनके बलिदान दिवस को मनाने के लिए एकत्र हैं, इनकी जीवन गाथा जानने के लिए एकत्र हैं। लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है? हम दीपावली मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? दीपावली के लिए। अच्छा, उस उद्देश्य के लिए बता रहे हैं, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए। एक बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने किया कि युवा जो आज की पीढ़ी है,
आपको मैजनी का स्टेटमेंट याद होगा? मैजनी का कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, तो स्टेटमेंट क्या याद होगा? मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मैजनी एक यूरोप के बहुत बड़े विचारक थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी देश की स्थिति में अगर बदलाव चाहते हैं और तेजी से चाहते हैं तो उसका बहुत बढ़िया विकल्प है युवाओं के हाथ में उसकी बागडोर सौंप दें। क्यों? क्योंकि इनके पास यंग ब्लड होता है, अर्थात असीम ऊर्जा का प्रवाह होता है जो ये काफी चीजें बदल सकते हैं। और आप देखेंगे कि भारतीय यंग ब्रिगेड जो थी, जिसे हम क्रांतिकारियों के रूप में याद करते हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। तो आप सभी को पता है कि आजादी ना तो बिना खड़क और बिना ढाल के नहीं मिली है। ये जो गीत है ये केवल आपको अहिंसक मार्ग प्रशस्त करने के लिए सुनाया जाता है। इसमें कई बलिदानों ने वीर बलिदानियों ने अपने लहू से सींचा है। और हमें नहीं लगता कि यहाँ जितने बैठे हैं हमें उनके नाम गिनाने की जरूरत है। कई को तो आप जानते हैं, कई को जानते भी नहीं। आपके पास ही 70 किलोमीटर दूर है एक जगह जिसे आप मेरठ के नाम से जानते हैं ना। और 10 मई 1857 को वहां से स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम बिगुल बचा था। वहां कितने लोगों ने उस क्रांति, ये जो गीत है ये केवल आपको अहिंसक मार्ग प्रशस्त करने के लिए सुनाया जाता है। इसमें कई बलिदानों ने वीर बलिदानियों ने अपने लहू से सींचा है। और हमें नहीं लगता कि यहाँ जितने बैठे हैं हमें उनके नाम गिनाने की जरूरत है। कई को तो आप जानते हैं, कई को जानते भी नहीं। आपके पास ही 70 किलोमीटर दूर है एक जगह जिसे आप मेरठ के नाम से जानते हैं ना। और 10 मई 1857 को वहां से स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम बिगुल बचा था। वहां कितने लोगों ने उस क्रांति में अपनी आहुति दी, कई को तो पता ही नहीं, केवल एक नाम छोड़ के, मंगल पांडे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो आज के इन सभी जो हम विगत वर्षों में मनाएंगे, विगत दिनों में मनाएंगे, आने वाले दिनों में मनाएंगे और जो मना चुके हैं, इन सभी दिवसों का उद्देश्य एक ही है कि आप इनसे कुछ सीखें, जिन्होंने इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, उनके बलिदान को नमन करें और हो सके तो कुछ प्रयास राष्ट्र की उन्नति में आप भी करें। आज राष्ट्र आपका खून नहीं मांगता क्योंकि आज़ादी मिल चुकी है। अब आपका प्रयास क्या होगा? इस आज़ादी को बनाए रखना है और अपने राष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे ले जाना है। और जब आपका राष्ट्र प्रगति करेगा तो आप ऑटोमेटिक प्रगति करेंगे, इसमें कोई संदेह है? देखिए, अब आप कितने अच्छे बच्चे हो गए, आने से पहले आप कैसे थे? तो हमारा बस आप सभी से यही एक निवेदन भी है कि आप कम से कम अपने देश के वीर बलिदानियों के बारे में थोड़ा बहुत जानें, समझें और उनसे प्रेरणा लें कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपके रहने ना रहने के बाद आपको लोग किस प्रकार याद करें। आज लगभग 91 वर्ष हो गए हैं और हम आज उन्हें याद कर रहे हैं। आज लोग जाने के बाद 2 दिन, 10 दिन, महीना भर, साल भर के बाद भूल जाते हैं कि हुआ क्या था। तो अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करें और हमारे क्रांतिकारियों के दिखाए मार्ग को अनुसरण करें। जतिन दा का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इनकी मृत्यु पे भी बहुत सारे स्टेटमेंट हुए थे, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी करके पर्चा बांटा था, जिसमें इन्होंने लिखा था, मतलब HRA जो संगठन था, उनका उद्देश्य था कि भारत की जो शासन सत्ता है वो ब्रिटिशों से हट करके किसके पास आए? भारतीयों के पास। नाथ दास मिलता है पूरा। तो इनको जब उठाया गया, ये बंदी बनाया गया 14 जून, शायद उस समय डेट थी 14 जून 1929 की। तो इन्हें जब बंदी बनाया गया, प्रारंभ में इन्होंने इसका क्या नाम है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का साथ दिया। अब बात हुई वहाँ रहने की। आज आप रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा उड़ते हैं, लेकिन उस समय आप सोचिए कि भारतीय क्रांतिकारियों के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जाता था। ब्रिटिश प्रिजनर्स, मतलब जो यूरोपीय अपराधी थे, उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। जैसे आज आप VIP कल्चर समझिए।
आप कहीं जाएंगे तो आपके साथ ट्रीटमेंट कैसा होता है, वहीं अगर कोई पहुंच वाला बंदा है या वीआईपी कल्चर वाला है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता था। तो वैसा व्यवहार उस समय भारतीयों या क्रांतिकारियों के साथ किया जाता था, अपेक्षाकृत गैर भारतीय। गैर भारतीय का तात्पर्य यूरोपियन से है। अब यूरोपियंस वो कोई भी हो सकता है, ब्रिटिशर्स हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, पुर्तगीज हो सकता है, ठीक है। क्या था अंतर, वहाँ जो लोग रहते थे उनको गंदे कपड़े दिए जाते थे जो कई महीनों तक धुले नहीं होते थे। उनका जहाँ खाना बनता था रसोई, वहाँ चूहे कॉकरोच घूमा करते थे। तो इन सब के लिए प्रश्न उठाया इन क्रांतिकारियों ने कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, मतलब राजनीतिक बंदी हैं, और हमारे वही राइट्स हैं जो आप यूरोपियंस को देते हैं। उन्हें न्यूज़पेपर दिया जाता था, उन्हें अखबार दिया जाता था, उन्हें बढ़िया कपड़े दिए जाते थे, बढ़िया खाना दिया जाता था। ये एक मानव अधिकार भी है। और वर्तमान में भी आप हकीकत मानिए कि बहुत ज़्यादा कुछ जेल की व्यवस्थाओं में बदला नहीं है। अभी भी वैसी दयनीय अवस्था कई जेलों की है। तो उस समय जब लाहौर सेंट्रल जेल में ये हुआ, इन्होंने अनुरोध किया तो जाहिर है ब्रिटिशर्स वहाँ भी थे, वो सुनने को तैयार नहीं थे। तो इनके पास क्या हथियार था उस समय, इनके पास ना तो बम थे, ना गोले थे, ना पिस्तौल थी। तो इनके पास था हड़ताल। इन्होंने वहाँ हड़ताल करने का निश्चय किया। प्रारंभ में जतिन दास इसके विरोधी थे क्योंकि वो कई बार हड़ताल कर चुके थे और उनका मानना था कि हड़ताल का मतलब ये जब विजयी होगा जब किसी की जान जाएगी। भगत सिंह ने स्टार्ट किया, इन्होंने भी प्रारंभ कर दिया, और वो दिन था 13 जुलाई 1929 का जब इन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ की। आप में से मुझे बता दें, अगर ज़्यादा आप लोग जानना नहीं चाहते तो मैं शॉर्ट में ख़त्म कर दूं। जानना चाहते हैं इनके बारे में? तो जब इन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ की तो शुरू के जाहिर है 13 से शुरू हुआ, 19 दिन इनके जुलाई में हो गए, 31 जुलाई के बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। उनके बारे में हम सभी को जानना है, उनके जीवन गाथा को जानना है, उनके जीवन परिचय को जानना है। क्या पता कौन सी गाथा आपके जीवन में बदलाव ला सके। आप उस जीवन के पड़ाव पर हैं जब यतीन दास 25 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे और आप अभी अपने कैरियर के उसमें लगे हुए हैं। उन्होंने कैरियर नहीं चुना था, देश की आज़ादी चुनी थी। वो हाई स्कूल इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास थे। समय पता है क्या है? ये समय हम बात कर रहे हैं 1920 के दशक की, आज के दशक की नहीं है कि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हो गए और ये हो गया आप पास हो गए। तो आप समझिए कि जतिन दास, जिनका डेट ऑफ बर्थ बकायदा एक पोस्टर लगा होगा, उसमें लिखा है, कोई बताएगा बेटा क्या है डेट ऑफ बर्थ? 27 अक्टूबर 1904 ईस्वी को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था और इनकी माता इनका 7-9 वर्ष की अवस्था में छोड़ के चली गई। इनके पिताजी जो थे वो एक सुप्रतिष्ठित, एक तरीके से कहें कि प्रख्यात बंगाली परिवार से बिलोंग करते थे। इनका प्रारंभिक जीवन जो था, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही है कि इन्होंने हाई स्कूल और इंटर दोनों अच्छी श्रेणी से पास किया हुआ था। जब इनकी आयु 17 साल की थी, उस समय भारत में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा। कोई बताएगा कौन सा आंदोलन था? 1904 में 17 जोड़ दो बेटा, ऑटोमेटिक निकल आएगा। 1921 याद है? 1920 से 21 असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपनी प्रथम भूमिका निभाई थी। बाद में ये बंगाल के क्रांतिकारी संगठन था जिसे अनुशीलन समिति कहते हैं, उससे जुड़ गए थे। आपको ये बता दें कि ये सारी जानकारियां आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, जो चीजें मैं बताऊंगा। तो अनुशीलन समिति से जुड़ने के बाद एक बहुत फेमस संगठन भारत में उभर रहा था जिसे शॉर्ट में एचआरए कहते हैं। एचआरए का फुल फॉर्म कोई जानता है? हाँ बोलो, सही बोलो। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सतीन्द्र नाथ सान्याल ने इसका
संगठन किया था। बाद में 1928 में ये इसमें एस और जुड़ गया। भारत के उनके गुणगान गाएंगे, उनके गुणगान गाएंगे। हम नमाज़ों से जितिन दास को, हम नमाज़ों से जितिन दास को याद करेंगे, याद करेंगे। कद भूख हड़ताल वीर ने भारत का मान बढ़ाया है, कद भूख हड़ताल वीर ने भारत का मान बढ़ाया है। ऐसे वीर को हम नम आंखों से गुणगान गाएंगे, ऐसे वीरों के हम नम आंखों से गुणगान गाएंगे। हम वीर जितुरदास को याद करते जाएंगे, हम वीर जितुरदास को याद करते जाएंगे। 27 अक्टूबर को जन्म हुआ कोलकाता के तीर, 13 सितंबर को शहीद तजो लाहौर पंजाब के वीर, 13 सितंबर को शहीद तजो लाहौर पंजाब के वीर। 63 दिन की भूख हड़ताल वीर ने मनाई, कर गरीब को त्याग अपने भारत का मान बढ़ाया, कर शरीर का त्याग वीर ने भारत का मान बढ़ाया। ये वीर हुए हैं भारत के, इनके गुणगान गाएंगे। ये वीर हुए हैं भारत के, इनके गुणगान गाएंगे। हम नम आंखों से इन वीरों के चरणों में शीश झुकाएंगे, हम नम आंखों से इन वीरों के चरणों में शीश झुकाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी के पास मानव अधिकार हो, सभी के पास मताधिकार हो, सभी चुनाव करें और चुनाव करने के बाद जो चुन के जा रहे हैं अगर वो काम ठीक नहीं करते तो उन्हें वापस बुला लें, रिकॉल। अगर ये एक सिस्टम हमारी डेमोक्रेसी में लग जाए तो आपको हम यकीन बताते हैं जो 5 साल में नेता आपके पास आते हैं, पैर छूते हैं और वो करते हैं, वो हर दिन इस उद्देश्य से काम करेंगे कि कहीं आप उन्हें वापस ना बुला लें। समझ रहे हैं ना? तो आपको जरूरत है ऐसे क्रांतिकारी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की, शांतिपूर्वक दिखाए गए मार्गों को अनुसरण करते हुए। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि वीर अमर शहीद जतिन दा अमर रहे, वीर शहीद जतिन दा अमर रहे, वीर शहीद जतिन दा अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा कल 14 सितंबर है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इस उपलक्ष्य में महाविद्यालय ने एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया हुआ है, 11 बजे से रहेगी। जो भी विजेत प्रतिभागी होंगे उसी दिन उनका सम्मान भी किया जाएगा। विषय रहेगा राष्ट्र निर्माण में हिंदी भाषा का योगदान। तो जिन्हें भी प्रतिभाग करना है वो उस दिन उपस्थित रहें। क्या अटेंडेंस शीट जा चुकी है सभी के पास? चलिए, और जो भी जाना चाहता है जा सकता है। एक ग्रुप फोटो होगी, सारे लड़कियां पीछे आएंगी और लड़के जो हैं वो सामने आ जाएं, धीमे धीमे। हाँ, हम यही चाहते हैं कि हमारे महाविद्यालय के सभी युवा विद्यार्थी ऐसा ही सभी प्रतियोगिताओं में भागीदारी लें और सब हमारे महाविद्यालय के सभी आयोजनों को सफल बनाने का हर संभव प्रयास करें। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को हमारे सुरेंद्र सर हैं, भूगोल से विभागाध्यक्ष हैं, हमारे रामजी द्विवेदी सर हैं, दुष्यंत सर हैं, आप सभी जानते ही होंगे इनको, और हमारे अभी पंकज सर आए हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो
जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज महान क्रांतिकारी जतिन दास जी का निधन हुआ था। आज ही के दिन वो शहीद हुए थे। देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। हमारा एक मकसद है, आप सभी युवा हैं। महान क्रांतिकारी जतिन दास जी मात्र 24 से 25 वर्ष की आयु में इस देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे। हमारा एक उद्देश्य है, हमारा नौजवान मजबूत बने, सशक्त बने। आप अपने जीवन में खुद का भी निर्माण करें, परिवार का भी करें और इस देश के लिए, इस राज्य की उन्नति के लिए अपनी भागीदारी पेश करें। हम देखते हैं आज महज 24 से 25 साल की उम्र का युवा नशे की लपेट में आ रहा है। हमारा एक उद्देश्य है, आप इन सभी चीजों से दूर होकर इस देश के लिए, समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए कुछ करके दिखाएं। हमारा ऐसा एक सपना है और ये अपने माता पिता का भी सपना है। बहुत ही गहनता से हमारे राम सर ने बताया जतिन दास जी के बारे में। 63 दिनों की भूख हड़ताल पे बैठे थे वो और इस देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी उन्होंने। ये छोटी बात नहीं है। मात्र 24 से 25 साल की उम्र का युवा इस देश के लिए खुद को कुर्बान कर गया। हमें उनको याद करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए उनके योगदान को। आज जो स्वतंत्रता हमें मिली है, आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ऐसे बहुत से क्रांतिकारियों का योगदान, ऐसे बहुत से लोगों का योगदान है जिन्हें आप लोग हम जानते भी नहीं होंगे। इन सब चीजों से आप प्रेरणा लीजिए और आगे बढ़िए। ये हमारा प्रयास है। हमारे महाविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम अनेकों दिन आयोजित होते रहते हैं। साल में 365 दिवस में से शायद 200 दिन के आसपास हम ये कार्यक्रम करवाने का प्रयास करेंगे। अनेक प्रतियोगिताएं कराने का प्रयास करेंगे ताकि इस शिक्षा के साथ साथ आपका